नमस्कार साथियों, मैं राजदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका वर्तमान अंकुर के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम आए हैं लखनऊ, और लखनऊ ही नहीं, हम लखनऊ से कुछ गांव के अंदर होते हुए एक ऐसी जगह पर आए हैं, शायद आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। और ये इतनी ज़्यादा प्राचीन जगह है, इतने इसके करिश्मे हैं कि जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो आइए इस खास बातचीत में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सर हनुमान सिंह जी। बातचीत में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सर हनुमान सिंह जी। जी, मैं राम प्रताप सिंह सोमन सिंह। तो सर पहले तो ये बताइए, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है बाबा जल शिवनाथ जी। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? अब हम लोगों को तो जैसा बताया जा रहा है, दिखता ही ये हज़ारों वर्ष पुराना है। बगल में बट वृक्ष तो आपने देख के महसूस कर लिया होगा, कम से कम 300 वर्ष। वृक्ष पर अभी आप हमें लेकर के गए थे, इसकी आपने आयु बताई है लगभग 300 वर्ष। 300 वर्ष, लगभग 300। वो तो आप देख भी रहे हैं। आपकी चाचा आयु कितनी है? 88 वर्ष। आप यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं? हम तो यहाँ करीब छोटे से बिल्कुल 8 साल के तब से आ रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पर बार बार खींच लाती है और यहाँ से आपको कहीं जाने नहीं देती है? यहाँ की जो ये शिवलिंग जो है जी, ये जमीन से अपने आप से निकला है। ये जमीन से अपने आप से स्वतः निकला है? प्रकट, हाँ, होगा। स्वतः ही प्रकट ये हुआ है? स्वतः प्रकट शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की विशेषता ये है, लोग बताते हैं कि पहले इसकी जो है कुछ लोगों ने खुदाई किया तो शिवलिंग बैठता चला गया। जितना खोद रहे थे नीचे बैठता हुआ जा रहा था। फिर कहे जल मिल गया, फिर कहे इसको पाटते आए, शिवलिंग उठता ऊपर चला आया। फिर जब पत्थर लगाया गया तो पत्थर से भी शिवलिंग नीचे रखा गया कि जल चढ़ाने में आसानी रहे माताओं बहनों को, सभी यानी को। कि जब इसको ढकने की कोशिश करी गई तो नहीं, शिवलिंग नहीं ढकना। शिवलिंग के बगल में जो अर्घा बनाते हैं बैठ के, कि अर्घे से नीचे रहे शिवलिंग, अच्छा तो जल चढ़ाने पे छिट्टियाँ ना आए। अच्छा। और लेकिन अब भगवान फिर ऊपर आ गए, फिर ऊपर पत्थर से भी आप देख रहे हैं लगभग 1 फीट ऊपर आ गए। मैंने देखा है, अभी हम लेकर के चलेंगे अपने दर्शकों जी, को वहाँ पर। जी। तो चला जाए, चलिए आइए। यहाँ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का एक सरोजनी नगर ब्लॉक पड़ता है जी, जिसमें परवर पश्चिम ग्राम सभा ये पड़ती है जी। परवर पश्चिम ग्राम सभा में ये स्थित। और यहाँ पर पहले जैसे ये नदी का रूप आप देख रहे होंगे कि ऐसा महसूस होता है कि ये नदी रही। अच्छा। तो इसी नदी में ही ये शिवलिंग जो है, किसी को कोई स्नान करने गया था या जैसे भी पानी के अंदर मिला। अच्छा। फिर पानी कम होने पे देखा गया तो ये शिवलिंग था। फिर लोगों ने कहा इसको निकालने के प्रयासरत रहे, लेकिन जो है निकाल नहीं पाए। शिवलिंग कहाँ निकाल पाए? शिवलिंग नहीं निकाल। स्वतः प्रकट शिवलिंग हो गई। फिर धीरे धीरे जो है इस शिवलिंग की लोग जो है पूजन करने लगे। पूजन करते करते काफ़ी जो है यहाँ पर जो है, अब शिवरात्रि जैसे दिन में कम से कम नहीं तो 85 हज़ार कई गाड़ी पीएससी आती है, पुलिस आती है, तभी जो है कवर कर पाते हैं यहाँ की। अब देखिए, प्रभु की विशेषता मैं आपको बताता हूँ जी कि यहाँ पर जो व्यक्ति एक बार आता है प्रभु के दर्शन के लिए जी, पुनः प्रभु उसको ऐसा खींचते हैं। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, लखनऊ आएंगे तो आप यहाँ दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो भी यहाँ एक बार आता है पुनः। अच्छा, भगवान की इच्छा देखिए, हम लोगों की इच्छा देखिए, बाबा ने बगल से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकाल दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यहाँ से कितना डिस्टेंस? बस समथिंग जो है 1.5 किलोमीटर। अब कहीं से भी पूर्वांचल से दिल्ली, मुंबई, कहीं के लोगों को दर्शन करना हो, आए पूर्वांचल एक्सप्रेस से उतरे और खट से बाबा के पास। तो आप एक बार ये बताइए, अगर यहाँ पर किसी को पहुँचना हो तो एक बार तो पहले रास्ता बता दीजिए। पहले आप लखनऊ आते हैं, लखनऊ से आप इलाहाबाद रोड पे चलते हैं, मोहनलालगंज स्थान पड़ता है। अगर कानपुर रोड पे चलते हैं तो गौरी स्थान पड़ता है। गौरी से सीधे रूट आया है जो जुनागढ़ रोड को मिलाता है, उसी पे। अब तो बगल से पूर्वांचल एक्सप्रेस भी निकल गया है, रिंग रोड भी पास में है। अगर रिंग रोड से आना चाहे तो रिंग रोड से उतरे और किसी से पूछ ले, सैंपल बने हैं परवर पश्चिम ग्राम सभा का नाम है, वहीं पर बाबा जी। ये जो निशान है और ये जितने भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, तो आप एक बार ये बताइए कि आप बता रहे थे यहाँ पर कुछ आक्रमण से संबंधित कोई घटना बता रहे थे। ऐसा महसूस होता है कि, और लोगों ने बताया भी है कि ये जो नीचे कटाव बना है जी, तो किसी ने जंजीरें वगैरह बांध के खींचने का प्रयास किया है। लेकिन इस शिवलिंग की एक विशेषता और जी,
वो विशेषता ये है कि जब आप इसमें चंदन वगैरह लगाएंगे जी। तो आपको जो रिक्त स्थान छूटता है उसमें कोई ना कोई रूप बन के आता है। अच्छा। और वो आज गणेश जी का बना तो कल माता लक्ष्मी का बना तो कभी शिव का बना, अच्छा। कभी पार्वती माता के ये रूप, और भगवान के चंड मुंड ये सब इसी शिवलिंग में ही दिखते हैं। विशेष बात ये है कि एक जैसा नहीं रहता। अच्छा। अपना रूप जो है, कभी मैंने आपको बताया भगवान शिव दिखेंगे इसमें, कभी ओम लिखा दिखेगा। जैसे अभी देखिए आप जी। अभी देखिए इस जगह इधर पे, दिखाइए। ये देखिए नाग दिख रहा है आपको जी। ये नाग दिख रहा है, नाग की नाग दिख रहा है जी। ये देखिए यहाँ पर गणेश जी महसूस हो रहे हैं जी। इसी तरह कल आप आएंगे तो ये जो है इसमें कोई दूसरी प्रतिमा प्रभु की किसी दूसरे भक्त, यानी कि यहाँ पर जो भी ये दिख रहा है, यहाँ पर ये सांप की आकृति दिख रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जी, जी, जी। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मुझे गणेश जी का अनुभव हो रहा है। जी। तो कल यदि मैं आऊँगा और यहाँ पर तो चंदन लगाऊंगा, ये जो है इस जगह पे दिख सकते हैं। अच्छा, और ये इस उस जगह जगह पे पे दिख दूसरे प्रभु के कोई दूसरा कर देंगे। ये तो अजीब चमत्कार है। ये आप जब भी आइएगा आप स्वयं देखिएगा। ये जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा भगवान शिव के भक्त होने के नाते मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, ना ही इच्छा रखता हूँ जी। तो ये सब चमत्कार है प्रभु के। कभी नाग पंचमी के दिन यहाँ नाग देवता आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब माफी चाहूंगा आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए, यहाँ पर जैसा कि आप बताएं, इसको जंजीरें बांध करके इसको खींचने का ये प्रयास ऐसा किया गया महसूस है। आपको भी हो रहा जी, होगा जी, कि मुझे कटाव तो- जो किया गया है। मुझे तो इसमें ये आपने बताया है जंजीर वाला, मुझे यहाँ पर ये जो निशान जो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है किसी तेज धार हथियार से जी इस पर हमला किया जी गया है। जी जी जी। लेकिन जी तो एक बार चिकागो में चार से कुठारी वाली थी। अच्छा चाचा कह रहे हैं कि किसी पागल ने इसमें कुल्हाड़ी मारी। हाँ नीचे जब देखा गया तो नीचे 8 पहल आप जान रहे हो जी। 8 पहल से 64 पहल तक इसकी चौड़ाई बढ़ती चली गई। 8 पहल से 64 पहल तक 64 इसकी चौड़ाई पहल तक बढ़ती चली देखा गई। गया। अपनी जगह पे खड़े होते हैं जी। देखिए उस साइड में काफी ऊंचा सिरा दिख रहा है, इधर ऊंचा हो क्या घर बने। और इधर जब आप देखोगे तो इधर काफी ऊंचा हो, तो अभी आपने ऊपर से देखा है। तो ये ऐसे लगता है कि ये नदी का रूप रहा है। हालांकि इसमें लोगों को पुरानी नावों के अवशेष भी मिलते हैं। इसमें जी जी अच्छा, जो पुराने समय के नाविक थे जी उनकी नावों जी के जी अवशेष। पुरानी नावों के अवशेष भी मिले हैं। बाकी अच्छा, इसकी गहराई का कुछ बताएंगे? इसकी गहराई समथिंग 6 फीट अभी पानी है। इसके अंदर पानी है? बस इतना पानी है। अच्छा, बस इतना पानी है गले तक। इसमें अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले चाचा आपने बताया अभी कि पहले यहाँ पर कमल बहुत थे। हाँ। हमने पीछे भी देखा। हाँ। और अभी जलकुंभी होने के कारण इधर कुंभे होने का कमल खत्म हो गया। कमल खत्म हो गया है। इधर कमल था, इधर था, इधर इधर बहुत दूर तक था। अच्छा, इसकी आप बताएंगे कि खुदाई जब लास्ट टाइम हुई थी तो कब हुई थी? कुछ इसकी खुदाई हुई थी? ये सैकड़ों वर्ष पहले हुई। सैकड़ों वर्ष पहले। और मूल चमत्कार तो यही है कि जो इस शिवलिंग के दर्शन करने आता है बाबा के, जी। वो फिर पुनः अपने मन से भले ही 500 किलोमीटर दूर रहता हो, वो स्वयं यहाँ दर्शन करने आता है। इस प्रकार का अद्भुत आकर्षण है यहाँ पर। अद्भुत आकर्षण है। अभी इस आकर्षण को आप भी महसूस करेंगे। द्वितीय ये है कि अभी जब राम जन्मभूमि के शिलान्यास जिस दिन हुआ था, जी। तो लगभग जो है 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। 51,000 दीप जी। प्रज्वलित किए गए। और वो सारे दीप एक सुर में जलते रहे। एक सुर ना में कोई हिल रहा है, ना डुल रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि प्रभु की असीम अनुकंपा है और विशेष प्रकाश देते हुए सारे, जिसकी वीडियोज उपस्थित है जी। नौ पर आ गए। अगर अच्छा, अब मैं और एक विशेषता ये है कि इधर राम जन्मभूमि सीधे स्टेट, उधर के लिए शिवलिंग थोड़ा सा झुकाव भी ले रखा है। अच्छा, राम जन्मभूमि जो है दिशा, अच्छा हाँ, ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा जी, है। जी, जी। दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि इसका एक तरफ झुकाव है। बस ये सीधे राम जन्मभूमि की तरफ। इस दिशा में ही है राम मंदिर। जी भगवान के कहाँ है? पूरा इस स्थल पर। हाँ, और ये सैंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए कैसे ये चैम्बर है। सैंबल गड्ढे हो जाते हैं। जी। ये देखिए। ये बताते हैं कि यहाँ पे तहखाना है। जी, ये यहाँ पे अभी खोदा जाए तो नहीं। ये गुरुजी सुरंग का इंडिकेशन। अच्छा, यहाँ भी खो हो जाती है। कितने और वर्ष ये पुराना तक- होगा लगभग? ये लगभग होगा हमें लगता है 400-500 वर्ष पुराना। 400-500 वर्ष। जी और इस वट बट वृक्ष की तो आप आयु क्या देख ही है? रहे हैं, कम से कम 300 एबव। बाकी जो है यह काफ़ी तो की स्थली बनी हुई है।
आप वर्तमान अंकुर के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आप सब लोग यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, माँ के काली जिला बस है। मैं राम प्रताप सिंह सोमवंशी, निवासी ग्राम सभा परोर पश्चिम, जहाँ पे मंदिर विद्यमान है, और मंदिर के विशेषताओं को देखते हुए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार आएँ और प्रभु के दर्शन करें, आनंद लें, यहाँ की ऊर्जा को महसूस करें कि कितनी अधिक ऊर्जा विद्यमान है।